हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। श्री राधे श्री राधे। प्रिय मित्रों, भाग 1 में हमने रुचि और पितरों की उपासना का प्रसंग कहा। उसका ही यह दूसरा भाग है। बड़ा ही रोमांच है, बड़ा आनंददायक है। इस कथा को, प्रजापति रुचि और पितरों की कथा को सुनकर भी घर में सुख शांति समृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुने। और ये आपके ही लिए हमने मेहनत कर यह वीडियो आपके लिए बनाया है। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जब पितरों को प्रसन्न करने के लिए रुचि ने ब्रह्मा के द्वारा आराधना की, क्योंकि पितर जब प्रसन्न होते हैं तो वह सब कुछ दे सकते हैं। अधिकांशतः आज के युग में सबसे बड़ी जटिल समस्या हम लोगों के बीच में है पितरों की, क्योंकि पितर हमारे असंतुष्ट हैं। इस कारण कितना भी कुछ भी किया जाए वहां फल प्राप्त नहीं होता। तो जब रुचि ने ब्रह्मा के द्वारा कहे हुए वचनों पर अपने पितरों की पुनः आराधना की, तो ब्रह्मा के वचन सुनकर और नदी के किनारे रुचि पहुंच गए और वहां तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत चित्त हो वे पितरों की उपासना करने लगे। उनकी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनके समक्ष एक ऐसा बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त था। देखिए, समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुए उस महातेज को देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए और उनकी स्तुति की। रुचि बोले, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्ति अत्यंत तेजस्वी ध्यानी दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूं। इस प्रकार कहा तो पितर प्रसन्न हुए और कहा, हे रुचि, हम तुम्हारे इस स्तुति से और तुम्हारी पूजा उपासना से अत्यंत प्रसन्न हैं। कहिए, आप क्या मांगते हो? पितरों को प्रसन्न देख, उस तेज पुंज को प्रसन्न देख रुचि ने कहा, हे पितरों, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मैं एक अपने वंश को आगे चला सकूं। पितरों के 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस तेज से बाहर जब निकले तो रुचि ने जो फूल, चंदन, अंगराग आदि समर्पित उनको किए। पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। बड़े आदर के साथ सबके पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न हुए पितरों ने मुनि श्रेष्ठ रुचि से कहा, वत्स, तुम वर मांगो। रुचि ने कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूं जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा, वत्स, इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी और उसके गर्भ से तुम्हें मनुसंज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोकों में रोच के नाम से उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे जो इस पृथ्वी का पालन करेंगे। धर्मज्ञ तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे।
और फिर अपना अधिकार छीण होने पर सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। वत्स, जो मनुष्य तुम्हारी तरह अपने पितरों की आराधना उपासना करेगा, उसका वंश सदैव हरियाली की तरह फूलता फलता रहेगा। इस प्रकार कह रुचि ने जैसे ही अपने पितरों को मस्तक झुकाया, पितर लोक में चले गए। रुचि बड़ा आनंदमय वहीं बैठ गए। तो उन्हें एक सुंदर स्त्री का संयोग मिला, जिससे उसका विवाह हुआ और रुचि ने आगे सृष्टि की उत्पत्ति की। तो हे भक्तों, इस प्रकार प्रजापति रुचि को भी उनके पितरों के द्वारा दिया हुआ वर, ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वर ही सृष्टि को आगे बढ़ा पाया और मनु के रूप में उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। तो जब हमें अपने पितरों की उपासना करते हुए उनको प्रसन्न करने का जितना हमारा कर्तव्य है वह पूर्ण होना चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों की हम पर सदैव कृपा बनी रहे और हमारे बच्चों के बच्चों पर उनकी असीम कृपा रहे, धन धान्य आदि की वृद्धि होती रहे और घर में खुशहाली हमेशा बनी रहे। देवताओं के साथ पितरों की भी उपासना, पूजा, तर्पण हैं, ये बहुत आवश्यक हैं। तो हे प्रिय मित्रों, पितरों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये 16 दिन उन्हीं के हैं। इस समय सब द्वार पितृलोक के खुले हुए हैं। अपने पितरों को नमन करो, गंगा तट पर जाकर जल दो, किसी ब्राह्मण के द्वारा तर्पण कराओ, पितरों को प्रसन्न करो और सदैव अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में खुशमय जिंदगी व्यतीत करो। श्री राधे, श्री राधे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।